गुड मॉर्निंग बच्चा, मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल विजन पॉइंट। बच्चा हम लोग डिस्कस क्या किए थे प्रीवियस क्लास में? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इवेंट्स होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजर इवेंट्स, उसमें क्या चेंजेस फ्लावर में आते हैं। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है फर्टिलाइजेशन के बाद आएंगे, बट हमने प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट पढ़ लिया था। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना होगा। देन हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहाँ होता है, किन एनिमल्स में किस तरह से होता है, ये सब डिस्कस होगा। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जैसा हम जानते हैं बेटा, ये है क्या? इट इज प्रोसेस ऑफ process of fusion of gametes form zygote। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप देखोगे क्या कि ये प्रोसेस है फ्यूजन का, जहां पे गैमेट बन रहा है, जो गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, फॉर्म जाइगोट। इसे हम लोग सिंगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगेमी। याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के इवेंट को सिंगेमी भी कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं कि जो इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन है सिंगेमी है, ये कितने टाइप का है, कहाँ पे होता है। तो आप देखोगे कि गैमेट के मॉर्फोलॉजी, ये हम बात करें मॉर्फोलॉजी नो दैट गैमेट का जो आउटर शेप है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आउटर स्ट्रक्चर गैमेट का है, जो शेप ऑफ गैमेट है, उसके बेस पे आपको कितने टाइप का मिलेगा? 3 टाइप का मिलेगा। क्या सिंगेमी आपका कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। तो ऑन द बेसिस ऑफ morphology of gamete, मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेट पे बेस पे बेटा सिंगेमी कितने टाइप का है? 3 टाइप का सिंगेमी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तीनों सिंगेमी कौन कौन से हैं हम जानते हैं। सबसे पहला जो सिंगेमी आपको दिखेगा, फर्स्ट सिंगेमी, वो होगा आइसोगेमी। दूसरा टाइप क्या है? एनाइसोगेमी। तीसरा क्या है? थर्ड उगेमी। इन तीनों में किस तरह के गैमेट्स होते हैं और किस तरह से फ्यूजन दिखेगा आपको बताया जाता है बेटा। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी, तीनों आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइसोगेमी आप देखोगे तो क्या आपको दिखेगा? यहाँ जो गैमेट्स होगा वो सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होगा और डिसिमिलर इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में डिसिमिलर मतलब क्या है? मेल फीमेल इंटरनली क्या होंगे? मेल और फीमेल होंगे अलग अलग। ओके, तो आप देखो, सपोज करो ये एक मेल गैमेट है, मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड, ये फीमेल गैमेट है, मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड। तो दोनों एक मेल एक फीमेल, बट मॉर्फोलॉजी में लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, और ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट बना देंगे। याद रखिएगा, जो ये जाइगोट बन जाएगा, इसमें आपको दिखेगा ये जो आप चेक करोगे इन दोनों को, यहाँ पे गैमेट जाइगोट बनाएगा। इसे आप क्या कहोगे?
आइसोगैमी कहोगे। ओके, क्या कहोगे? आइसोगैमी कहोगे। कोई डाउट? तो आइसोगैमी में गैमेट्स सिमिलर होते हैं। यही एग्जांपल आप ले सकते हो क्लेमाइडोमोनास की। आप क्लेमाइडोमोनास में देखोगे तो मेल जो गैमेट हमारा है और फीमेल गैमेट, आप देखिए यही बता रहे थे भाई क्लेमाइडोमोनास में, तो ये सिमिलर आपको मोटाई दोनों दिख जाएगा। स्पायरोगायरा में हम देखेंगे तो स्पायरोगायरा में मेल फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों नॉन मोटाइल होते हैं और एक जैसे दिखते हैं। स्पायरोगायरा खास बात मैं बता रहा हूँ, और दोनों फ्यूज करेंगे जाइगोट बना देंगे। ओके, तो ये दोनों देखिए सिमिलर मोटाइल नॉन मोटाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। वो डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसफर में, मोटाइल नॉन मोटाइल इनपे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये तो हो गया आइसोगैमी की हम बात कर रहे थे। हम एनाइसोगैमी पे चलते हैं, इस पे चलते हैं एनाइसोगैमी में। एनाइसोगैमी की कहानी क्या है? आप देखिए सेकंड नंबर पे आपका एनाइसोगैमी आता है। एनाइसोगैमी की खास बात ये है, यहाँ पे डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड डिसिमिलर इन फिजियोलॉजी। यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं होगी, डिसिमिलरिटीज होंगी। मॉर्फोलॉजी में भी अलग होगा और फिजियोलॉजी में भी अलग होगा। दोनों में चेंजेस नजर आएंगे। कैसे चेंजेस नजर आएंगे? आप देखोगे यहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल है, स्मॉल है, फीमेल गैमेट लार्ज और मोटाइल है। मतलब मोटिलिटी दोनों में है या नॉन मोटिलिटी दोनों में रहेगा, एक जैसे रहेंगे। लेकिन मोस्टली आप देखोगे ये नॉन मोटाइल, एक मोटाइल स्मॉल, एक लार्ज नॉन मोटाइल। स्मॉल नॉन जो मोटाइल है, सॉरी जो स्मॉल मोटाइल है वो मेल है, प्लस मींस मेल, नेगेटिव मींस फीमेल। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है फीमेल के लिए लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये किस तरह दिख रहे हैं? मेल है, मोटाइल लार्ज है और एक मेल फीमेल भी बताया गया। फर्टिलाइज होंगे, क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोट प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो आइसोगैमस एनाइसोगैमस से जाइगोट बन गया है, इसे आप एनाइसोगैमी कहेंगे। ये किस बेस पे बात हो रही है? फर्टिलिटी ऑफ जो इनका जो मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी है, इस बेस पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखोगे आइसोगैमी उगैमी में क्या कहानी है? उगैमी के लिए बात कर लेते हैं हम लोग। आप उगैमी में देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? उगैमी की खास बात आप देखेंगे, उगैमी में यहाँ पे सिंपल कहानी है। एक जो आपको गैमेट दिखेगा मेल मोटाइल और लार्ज स्मॉल गैमेट दिखेगा, और फीमेल जो गैमेट दिखेगी वो लार्ज नॉन मोटाइल दिखेगी। खास बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेल स्मॉल और मोटाइल होगा और जो फीमेल होगी वो क्या होगी? लार्ज नॉन मोटाइल होगी। दोनों फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। ओके, क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। जब जाइगोट बन जाएगा देन उगैमी कहा जाएगा। हम लोग क्या कहानी समझ रहे थे? हम लोग समझ रहे थे यहाँ पे एकदम सिंपल कहानी है क्या, कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन गैमेट के मॉर्फोलॉजी बेस पे कितने टाइप का था? तो हमने देखा कि कितने टाइप का है? 3 टाइप का। अब हम बात कर लेते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है कहाँ पे होता है, इस बेस पे जो हमारा फर्टिलाइजेशन का इवेंट है ये कितने टाइप का होता है। तो हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन के प्लेस की वैल्यू के हिसाब से कहाँ पे होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है उस बेस पे आप जानते हो फर्टिलाइजेशन का इवेंट कितने टाइप का है? 2 टाइप का इवेंट आपको दिखेगा। पहला इवेंट जो आपको दिखेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का इवेंट दिखेगा। सेकंड नंबर पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखेगा। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम सिंपल, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है ये आउटसाइड द बॉडी होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि याद रखिएगा फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, आउटसाइड होता है तो इसे इन्वायरमेंटल रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो ये एक न्यूमन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं।
क्या एक या न्यूमर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करते हैं, ताकि इनके जो रिस्क है फर्टिलाइजर का वो रिस्क कम हो जाए। क्या हो जाए? वो रिस्क कम हो जाए। ओके, अब देखिएगा, अब इवेंट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरनल की हम एग्जाम्पल की हम बात करना भूल गए। एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आपको मिलेगा एम्फीबियन। जितने भी एम्फीबियन है सब 99.9% एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं एम्फीबियन। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल की बात करें बोनी फिशेस। जो बोनी फिशेस है याद रखिएगा, बोनी फिशेस यहाँ पे इसी तरह का वर्कआउट करती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे। क्या तीसरे नंबर हमारा आएगा, ये तो हो गया एग्जांपल, सॉरी हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। किसका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की आप बात करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये इनसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। ओके, तो यहाँ रिस्क कम है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा था, एक या न्यूमन कम प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसे न्यूमन कम होते हैं। एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स, एप्स मतलब बर्ड्स, एंड जितने भी मैमल्स हैं वो सभी नहीं आएंगे। ये सारे एग्जांपल आप देखोगे रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स का, तो ये सब के सब कहाँ पे दिखेंगे आपको? ये दिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ग्रुप में। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये हमने डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे ये इवेंट्स हो रहे हैं, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, इन सब पे हमने डिस्कस किया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एकदम सिंपल इवेंट बात कर लेते हैं। क्या हमें डिस्कस ये करना है कि एक हमने आपको इवेंट बताया था पढ़ाते समय, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट होते हैं और एसेक्सुअल इवेंट होते हैं, उसमें एक एक्सेप्शन आता है पार्थेनोजेनेसिस। उस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पोस्ट पे चलेंगे। एडिशनल टॉपिक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th बोर्ड के हिसाब से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आता है। इस पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पे पार्थेनोजेनेसिस, ये है क्या, ये इवेंट क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस इवेंट में किस तरह से न्यूमन बनते हैं। तो याद रखिएगा ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ this kind of asexual reproduction, this kind of asexual reproduction in which unfertilized egg produces न्यूमन। मतलब देखिए ध्यान से, यहाँ कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है ये एसेक्सुअल तो है लेकिन गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और वो भी किस तरह गैमेट यूज हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड गैमेट यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड गैमेट यूज होगा, और ये अनफर्टिलाइज्ड गैमेट यूज होने के बाद क्या बना देगा, ये प्रोड्यूस कर देगा न्यूमन। सिंपल सा इवेंट है, यहाँ अभी भी हमने कहा अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये न्यूमन का फॉर्मेशन करेगा और स्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो ये इवेंट हमारा पार्थेनोजेनेसिस कहा जाएगा, याद रखिएगा। ओके, तो अब ये इवेंट किस ऑर्गेनिज्म में सिंपल दिखता है, क्या किस तरह का इसका एग्जांपल हो सकता है,
हम बाय एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं एग्जाम्पल पे, फिर एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस कर लेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस पे ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो पार्थेनोजेनेसिस आप देखोगे यहाँ पे एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल पे इसके हनी बी, टर्की बर्ड, लिजर्ड, सम लिजर्ड में रॉक लिजर्ड आएगा, याद रखिएगा सिर्फ रॉक लिजर्ड, रोटीफर्स, कुछ रोटीफर्स हैं, ये यू नो दैट प्लेटिहेल्मिन्थ के जो वाटर एनिमल्स होते हैं उसमें रोटीफर्स आते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, कुछ इसके बेस्ट एग्जांपल्स याद रखिएगा जहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है क्या पार्थेनोजेनेसिस। हम बात करते हैं हनी बी में किस तरह से कंडक्ट होता है, तो हम हनी बी की थोड़ा बात कर लेते हैं, डिटेल स्टडी कर लेते हैं इसका। आइए हनी बी में डिस्कस कर लेते हैं। हनी बी में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यू नो दैट हनी बी में आपको याद हो नहीं याद हो हम आपको बताते हैं। हनी बी की जो फीमेल होती है वो फर्टाइल होती है, मेल भी फर्टाइल होता है, बट दोनों की प्लॉइडी में डिफरेंस है। जो फीमेल होती है हनी बी की, जो अभी भी हम बार बार बोल रहे हैं हनी बी की फीमेल में याद रखिएगा वो डिप्लॉयड होती है, ये 2n होती है। लेकिन बात मेल की करते हैं, मेल किस तरह के होते हैं इनके, तो मेल हैप्लॉयड होते हैं। अब इनके मेल किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, अब दोनों अलग अलग प्लॉइडी रखते हैं, तो समस्या ये आती है कि हनी बी की फीमेल और मेल के प्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है, कैसे एक डिप्लॉयड हो गई एक हैप्लॉयड हो गया, इसको हमें समझना होगा। जब हम इस चीज़ को समझेंगे ये किस तरह से डिप्लॉयड हो रही है किस तरह से हैप्लॉयड हो रही है, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पे दिखना है। तो आप ध्यान दीजिए, इसके हम रिप्रोडक्शन चीज की बात करते हैं तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है। ओके, आप देख रहे हैं फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस का इवेंट होगा, याद रखिएगा मियोसिस के डिप्लॉयड सेल में ही होगा गैमेट फॉर्मेशन के समय। मियोसिस होने पर 4 गैमेट बनते हैं, 4 हैप्लॉयड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे फीमेल में, ये एक हैं। ओके, अब आप देखोगे 4 एक बने हैं, मेल हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड में गैमेट जो बनेगा ये यू नो दैट माइटोसिस से बनेगा। कैसे बनेगा, माइटोसिस के थ्रू बनेगा। तो यहाँ पे इवेंट होगा माइटोसिस मेल, बिकॉज मेल हैप्लॉयड है, इनके भी गैमेट 2 बनेंगे, हैप्लॉयड होंगे, माइटोसिस हैप्लॉयड से हैप्लॉयड ही बनता है, आप जानते हो। तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे गैमेट के नंबर मेल में ऑलरेडी हम कम दिखाए गए ताकि दोनों तरह के एक बने फर्टिलाइज और फर्टिलाइज। यहाँ फर्टिलाइज हुआ ये स्पर्म से ये हुआ फर्टिलाइज, तो जब ये दोनों फर्टिलाइज हुए तो ये फर्टिलाइज जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, हम इन्हें फर्टिलाइज एग भी बोल सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे एग हो रहे हैं, फर्टिलाइज एग का प्रोडक्शन हो रहा है। तो फर्टिलाइज एग एन मिलेगा तो ये 2n हो जाएगा, ये 2n हो गया। यहाँ n मिलेगा तो कितना n हो गया, ये भी 2n हो गया। अब ध्यान से देखो ऊपर फीमेल 2n से बनती है, तो जहां 2n होगा मेल n है तो मेल तो बन नहीं सकता इससे, तो यहाँ ये 2n है, याद रखिएगा यहाँ पे फीमेल का प्रोडक्शन होगा। इट मींस दैट fertilized and able to produce only female because female honey bee is diploid। क्योंकि फीमेल हनी बी डिप्लॉयड होती है इसलिए क्या होगा, फर्टिलाइज एग हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही बनाएगा। ओके, बात कर लेते हैं रिमेनिंग एग का। यहाँ देखिए रिमेनिंग एग जो बचे हुए क्या होगा, रिमेनिंग एग की कहानी ये है, ये अनफर्टिलाइज हैं। कैसे हैं, अनफर्टिलाइज हैं, और जो अनफर्टिलाइज एग है इन n से n ही रह जाएगा, ये 2n नहीं हो पाएगा। ऊपर देखिए n कौन है, मेल, तो जब मेल n है तो ये क्या होगा, ये अनफर्टिलाइज एग मेल का फॉर्मेशन करेंगे। यू नो दैट हनी बी में मेल और फीमेल कैसे बने, फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन फीमेल करते हैं और अनफर्टिलाइज एग है ये मेल बनाते हैं, और इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। पार्थिनोजेनेसिस इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction which only involve gametes but unfertilized in human। यहाँ गैमेट तो इन्वॉल्व होगा बट फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं होगा, जाइगोट डेवलपमेंट का इवेंट नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके पहले इसलिए बनाना जरूरी था कि कुछ गैमेट होते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड गैमेट्स होते हैं, ह्यूमन बना देते हैं, तो कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए कि टॉपिक आप अलग से पढ़ लेंगे। और हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। क्या है थर्ड टॉपिक हमारा? हमारा थर्ड टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके,